नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 5। इससे पहले हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्लासेस ले रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मैथ को सीख रहे होंगे। तो जो बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं, और दोनों ही मैथ एक साथ कवर कर रहा हूँ मैं, अरिथमेटिक मैथ भी और एडवांस मैथ भी, ठीक है ना। अरिथमेटिक में आपका चैप्टर नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इससे पहले आपने अपने लेक्चर नहीं देखे हैं, कोई वीडियो नहीं देखी है, तो उनको जरूर देखें, वरना मैथ से आप वंचित रह जाओगे, आप सीख नहीं पाओगे। और एडवांस मैथ में हमने शुरू करा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, एडवांस मैथ में, ठीक है, जिसमें अभी केवल एक ही लेक्चर हुआ है, आज आपका दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है। और ये जो क्लास है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 5 है। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 5 एंड टाइप नंबर 6 से। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हम करेंगे। जितने भी दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कोई दुकानदार की चीज को बेचते समय कुछ बेईमानी कर लेता है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या तरीका होता है, और सीखते हैं अच्छे तरीके से। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके टाइप नंबर 6 से, इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं आपको ये कराता हूँ, फिर उसके बाद में मैं दुकानदार वाले क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो इनको पहले ध्यान से देखें। देखिए पहला क्वेश्चन देखना। देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में, इसी देखो इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस बाकी सेम क्वेश्चन है, तरीका भी वही है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद कर 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालेंगे? अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, तो लाभ होगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, तो आपको वैसा हानि होगी। क्लियर है इतनी बात? देखिए इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका मैंने इनका बनाया है। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदकर, 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदकर 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेची। यानी कि आप देख रहे हैं ना कि 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी, फिर 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेची। तो जो खरीदी गई और बेची गई वाली वैल्यू है, देखो 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी और 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेची। तो आपको इस वैल्यू से मतलब होगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। आ रहा है समझ में? देखिए उधर 15 वस्तुएं खरीदी, तो यानी कि 15 को इधर लिख लो। क्लियर है इतनी बात? उधर 10 वस्तुएं बेची, कितनी? 10 वस्तुएं बेची, यानी कि ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ये वस्तुएं खरीदी और सेलिंग प्राइस पर ये वस्तुएं बेची हैं आपको। क्लियर है इतनी बात? देखिए इन क्वेश्चनों की पहचान कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि जो वैल्यू यहाँ होगी उसकी उल्टी वैल्यू यहाँ होगी। ये क्वेश्चन की पहचान है, समझ रहे हैं? जैसे मान लो 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी और 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेची, यानी कि उन दोनों संख्याओं का उल्टा नीचे होगा। तो आप समझ जाओगे कि इस तरीके से आपको करना है। तो कॉस्ट प्राइस में 15 वस्तुएं खरीदी गई हैं और सेलिंग प्राइस में बेची गई वस्तु ये है। क्लियर है इतनी बात? आपको कुछ नहीं करना, ओनली सिर्फ क्या करना है, देखिए हमेशा ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए इसका स्क्वायर करोगे 15 का स्क्वायर करोगे आप। क्लियर है? इधर आप 10 का स्क्वायर करोगे। ये ट्रिक ऐसे करने की बहुत आसान ट्रिक है। क्लियर है? 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात? पहले 225 वस्तुएं इसने क्या करी थी? खरीदी थी और 100 वस्तुएं बेची। तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको? यानी कि 125 का प्रॉफिट हुआ। बोलो अब नीचे कौन सी वस्तु आएगी? क्लियर है? आपको ध्यान देना चाहिए कि 100 वस्तुएं बेची हैं, तो यहाँ पर हमेशा बेची गई वस्तु, नीचे हमेशा कौन सी वस्तु लोगे आप? बेची गई वस्तुएं। तो डिवाइड बाय 100 और प्रतिशत का कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। इससे इसको काट दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 125%। यानी कि आपको 125% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने देखा यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो आपने देख लिया कि आंसर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो समझ में आया? चलिए आगे, बाकी बात बाद में करेंगे, चलते हैं। और आपको पता होगा इस बात का कि यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है, जिसका पेपर 11 फरवरी को आयोग ने तय किया है। ठीक है ना? जो भर्ती बोर्ड है उसने 11 फरवरी की डेट आपको दी है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसका देख सकते हो।
ठीक है, और अखबार में भी आ चुका है, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। तो ये आपके लिए बेहद बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन बच्चों को यूपी पुलिस की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार था और काफी बार इसके नोटिफिकेशन आया, काफी बार इसकी बात करी गई कि वैकेंसी अब आएगी, काफी टाइम से इंतजार था। तो 62,000 कुछ वैकेंसियां आ चुकी हैं जिसमें आपका एग्जाम कराया जाएगा, इसमें आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो आप रिटन की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ते रहें, क्योंकि यही मौका है यूपी पुलिस में सेवा देने का अपना। इसके बाद आपको काफी टाइम तक मौका नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करें। जो बच्चे काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी करते रहें, और जो फ्रेशर हैं वो और ज्यादा मेहनत करें। और ये आपके पास अच्छा मौका है, वैकेंसियां बहुत हैं, आप इसमें चांस मार सकते हो और सिलेक्शन अपना पा सकते हो, ठीक है ना। तो वैकेंसियां आ रही हैं और इसी मंथ के लास्ट में आपका फॉर्म आ जाएगा, यही बोर्ड छुट्टी का कहना है, ठीक है ना। बाकी डिटेल में इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा कि जो भी इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी जो है एज कितनी इसके अंदर मांगी गई है, इसके अंदर क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, पेपर कितने होंगे, ठीक है ना, सिलेबस क्या रहेगा, सारा का सारे डिटेल में अलग वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। लेकिन आप सतर्क हो जाएं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, इसी मंथ के लास्ट में फॉर्म आने वाले हैं। तो ये इस बार पक्का है, भर्ती बोर्ड ने कह दिया है कि 62,000 वैकेंसियां 100% कराई जाएंगी, उनका पेपर होगा 11 फरवरी को, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन आप तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए ये बोल रहे हैं ए ने कुछ वस्तुएं 8 रुपए में, ए ने कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेची। किसके भाव से? 8 के भाव से बेची। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बोलिए क्या समझ में आ रहा है आपके? देखिए फिर से वही कहानी है, देखिए ये ऐसे समझ लो, देखिए ए ने कुछ वस्तुएं 8 रुपए में, 8 रुपए में, और ऐसे समझ लो 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदी और उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेची। क्लियर है बात? तो आपको केवल इस वाले नंबर से, उस वाले नंबर से मतलब है, तो 10 इधर लिख लो, 8 इधर लिख लो, इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो उसने खरीदी कितनी वस्तुएं थी? 100 वस्तुएं, बेची कितनी? 64 वस्तुएं। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 36 वस्तु होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। और अपॉन में हमेशा ध्यान रखना कौन सी वस्तु आएगी? बेची गई वस्तु, यानी कि 64 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 56 1/4%। ये आपका आंसर। क्लियर है? आया समझ में? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पर निकला, क्वेश्चन नंबर 40। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस मैथ समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पर देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ए ने 500 कॉपियां, ए ने 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दी। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो देखिए पहले 15 लिख लो, इधर 20 लिख लो। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो 225 वस्तुएं खरीदी और 400 बेचनी पड़ी, तो फिर क्या हुआ? आपका हानि हुई 175 की। बोलिए कितने पर हुई? बेची गई वस्तु कितनी? 400, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे? 100 से, यानी कि हानि हुई आपकी। तो ज्यादा वस्तु आपने खरीदी थी, कम बेचनी पड़ी आपको उतने रुपए में, तो क्या हानि हो गई? तो आपका आंसर इसको आप सॉल्व कर लोगे और मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताओगे। आंसर क्या आएगा? आपके ऑप्शन ये है, ठीक है, 40%, 80%, 20% एंड 10।
तो मुझे आप इसका आंसर, तो कुछ बच्चे, तो मैंने देखी थी कमेंट्स, कुछ बच्चे ही बता रहे हैं, ज्यादा बच्चे नहीं बता रहे हैं आंसर। तो आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये मौका आपके पास में दोबारा नहीं मिलने वाला। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, जो भी मैं मैथ आपको करा रहा हूँ और जो सिलेबस यूपी पुलिस का है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर होंगे इसमें। आप टिक लगा लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आप इनसे जरूर पढ़ें, आपको 100% बेनिफिट इससे मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। देखिए ये बोल रहा है कि विशाल ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर, ठीक है ना, देखिए विशाल ने 80 टॉफियां, विशाल ने 80 टॉफियां 5 रुपए, वो क्वांटिटी दे रखी है। विशाल ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपए में 5 के भाव से बेचती, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, ये वाली वैल्यू उठा लो 4, ये वाली वैल्यू उठा लो 5, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होगा 16, इसका स्क्वायर कितना होता है आपका 25। तो देखिए अब आपको 16 वस्तुएं खरीदनी, 25 बची, तो क्या हो रहा है प्रॉफिट कितने का, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, और अपॉन में क्या ले लोगे 25 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इसको सॉल्व कर लोगे तो 36% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसानी के साथ में ऐसे ऐसे तरीके मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप सही से पढ़ने वाले बच्चे हुए तो 100% मैथ तो आपको समझ में आ जाएगी, मैथ आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो मैं यही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए क्योंकि तभी आप मैथमेटिक्स को अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं क्लास नंबर 5 में। देखिए नेक्स्ट देखिए यहां से आपका टाइप नंबर 7 शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दुकानदार वाले क्वेश्चन, जब हम किसी दुकान पर कुछ लेने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने चीनी खरीदी 1 किलो, ठीक है ना, तो 1 किलो चीनी खरीदने पर वो 1 किलो का बाट ना यूज करके उससे कम ग्राम का बाट यूज कर ले और कुछ बेईमानी कर ले, तो इस तरीके के क्वेश्चन की वो बेईमानी जो उसने करी है उसकी रियल वैल्यू कैसे निकालें, कितनी उसने बेईमानी करी, उस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर है, ठीक है। तो जैसे आप दुकान पे जाते हो तो अगर आपके साथ में कोई बेईमानी होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन के तरीके से आप बता सकते हो कि वो दुकानदार आपकी सौदे में कितनी क्वांटिटी की कितनी बेईमानी करता है, ठीक है ना। चलिए देखिए बोल रहे हैं एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। A shopkeeper sells his goods at the cost price but the uses weight of 960 grams instead of 1 kilogram. What is his profit percentage? बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, देखिए एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, यानी कि हमने उससे 1 किलो सामान खरीदा लेकिन उसने 1 किलो का बाट ना यूज करके यूज करा 960 ग्राम का बाट। समझ रहे हैं, हमें लगा कि वो 1 किलोग्राम का कर रहा है लेकिन किया कितना उसने 960 ग्राम का, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके 1000 ग्राम, यानी कि उसे करना चाहिए था 1000 ग्राम का बाट का प्रयोग लेकिन किया कितना उसने 960 का। बोलो इतना समझ में आ रहा है, बताइए, ठीक है। देखिए उसे करना था 1000 ग्राम बाट का प्रयोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 1 किलोग्राम, आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 1 किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, लेकिन उसने 1000 ग्राम का यूज ना करके 960 ग्राम का बाट यूज करा, ठीक है। कितने ग्राम का 960 ग्राम। तो आप खुद देखो कि उसने करना था उसे 1000 ग्राम का प्रयोग करा उसने 960 ग्राम का, तो कितने का प्रॉफिट कमाया उसने 40 ग्राम का प्रॉफिट, यानी कि
40 ग्राम तो उसने बेईमानी कर ली है और 40 ग्राम किस पर चला जाएगा, दुकानदार के पास चला जाएगा। अब प्रॉफिट उसने 960 पर कमाएगा, क्योंकि 960 आपको दे रहा है तो इसी में प्रॉफिट कमाएगा, तो 960 आपका अपॉन में आ जाएगा और इसको प्रतिशत में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो आई होप आप इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, तो इसका कैलकुलेट करोगे तो 4 सही 1/6% आ जाएगा, ये इसका आंसर है, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ दुकानदार आपसे कमा रहा है। तो इन तरीकों से आप बेईमानी दुकानदार की निकाल सकते हो, समझ रहे हो। और आमतौर पर आपको बताइए कि बहुत लोग बेईमानी करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये बोल रहे हैं कि एक दुकानदार वस्तु बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट यूज करता है, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है ना। यानी कि उसे देने थे 1000 ग्राम, दिए किसने, उसने 800 ग्राम, तो कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, 200 रुपए का। कितने का कमा रहा है, 800 रुपए का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट आराम से कर लोगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इन कैलकुलेशन को भी आप अगर इससे मार्कर से पेन से सॉल्व करोगे तो आपका टाइम खर्च होगा ज्यादा, और टाइम खर्च होगा तो आप जितना टाइम आपको पेपर में दिया जाता है आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते और आपको परेशानी होगी, इसलिए आपको स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन ट्रिक आपको सीखनी है, ठीक है। और मैंने आपको कैलकुलेशन ट्रिक सिखाई है और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, ताकि आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकें। भाई इतनी चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम खराब होगा, और आपको पता है इस दुनिया में टाइम को बचाने के लिए कोई ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी है। टाइम अगर बचाया जा सकता है तो वो दिमाग में कैलकुलेशन करके बचाया जा सकता है, ठीक है। आप कोई सी दुनिया की ट्रिक सीख लो, कोई भी तरीके सीख लो, आपका टाइम खर्च होगा ही होगा। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो कि आपका टाइम बचे तो बस उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है दिमाग में कैलकुलेशन करना, ठीक है। और दिमाग में कैलकुलेशन तभी हो पाएगी जब आप अच्छे से उसको सीख पाओगे, ठीक है। तो घर पर जब तक आप घर पर हो जितना पेन चलाना है चला लो, लेकिन आपको एग्जाम में जब जाना है तो इस तरीके से तैयार होकर जाना है कि आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, और पेन उठाने की जरूरत पड़ी तो आपका होगा टाइम खराब, ठीक है ना। दिमाग में करो कैलकुलेशन, जितना दिमाग में कैलकुलेशन करोगे उतना ही टाइम बचाओगे, उतना ही सिलेक्शन जल्दी ले लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितने रहने वाला बताइए, क्या इतना समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश, थोड़ा सा अलग है, बस इसमें आपको ग्राम की जगह क्या बोल रखा है, प्रतिशत बोल रखा है। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। A shopkeeper sells his goods at 10% profit but weigh 20% less, tell its percentage। देखिए आपको पता है कि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम कुछ भी दुकान पर खरीदने के लिए जाते हैं तो वो आपका किलोग्राम में हमें वो देता है, कोई भी क्वांटिटी खरीद रहे हैं दुकान पर जाकर के, कोई भी सौदा हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और यहाँ पर 1000 ग्राम अपने आप में क्या है, 100% है। क्या है, 100%। तो देखिए हमने लिखे हैं यहाँ पे कि 1000 पर कोई भी वैल्यू देगा वो आपको, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो आपका 1000 पर होगा। तो देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। यानी कि वो कहता है कि मैं आपको 10% लाभ आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपकी दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हो और आपसे वो कहे कि भाई यहाँ पर आपको 10% की छूट दी जा रही है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको बिना बताए 20% की धोखाधड़ी करता है, समझ रहे हो ना। आपसे कह दिया कि 10% आपको प्रॉफिट है, आप 10% के लालच में जाओगे, लेकिन वो उसी के पीछे 20% की क्या कर रहा होगा, बेईमानी कर रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 1000 पर 10% का लाभ देता है,
क्लियर है मेरी बात। लेकिन वह 20% कम वजन को होता है, लेकिन वह 20% कम वजन को होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना समझ में? देखो सिंपल सी बात है कि आप किसी दुकान पे जाओगे तो वहां लिखा होगा 10% आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, तो वो आपसे कहेगा कि आपको एक वस्तु आप खरीदोगे तो 10% प्रॉफिट है, आप खरीद लोगे, ठीक है। लेकिन जब वो तोड़ रहा है तो उसमें आपको बिना बताए 20% की कटौती कर दो, यानी कि 20% की पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो 10% का लाभ हमारा ऑलरेडी पहले। देखिए 1000 का 10% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 1000 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1100, यानी कि 1100 की वस्तु को आपको दे रहा है। आप 1000 का 20% निकालोगे तो 200 हो जाएगा, और 1000 में 200 घटाओगे तो 800 बचेगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 800। अब देखिए 1100 की बेच 1100 में आपको 1100 की बेच रहा है, देखिए 1100 की, लेकिन दे कितने की रहा है मूल्य आपको, 800, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 300 का। कितने का, 300 का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पर, 800 पर, एंड मल्टीप्लाई बाय 100% में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप सॉल्व जरूर कर लोगे, ये आपका आ जाएगा 37.5%। तो ये छोटी छोटी वैल्यू मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ये आपको खुद ही करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को इतना इजी बना रहा हूँ तो फिर इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो, आप सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ये सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन जितना टाइम बचाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल सेम 45 की तरह है, बिल्कुल सेम। आपको ये क्वेश्चन बताना है मुझे होमवर्क, ठीक है ना। आप इसका मुझे आंसर बताओगे होमवर्क में, बिल्कुल सेम 46 वाला जो क्वेश्चन है 45 की तरह, और इससे ये भी पता रहेगा कि आप बाकी में मेरी क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 करिए, क्वेश्चन नंबर 47 बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, अगर आप अपना चाहते हो तो कर सकते हो, फिर मैं चलो करा देता हूं, वरना आपका और भी ज्यादा क्वेश्चन छुड़वाना है। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर देता है, साथ ही वह वजन तोड़ते समय 30% की बेईमानी करता है, यानी कि वही 1000 मान लो, 1000 का आपका क्या है, 100% होता है, ठीक है। बोलो क्लियर है इतनी बात। तो 20% पर छूट देता है, कितने पर देता है, 20% छूट देता है, यानी 20% का प्रॉफिट आपको देता है। तो आप यहाँ पर देखिए कितना निकालोगे, इसका 20% निकालोगे, और इधर कितना निकालोगे, माइनस का 30% निकालोगे। बताओ कितनी बात समझ में आ रही है? अगर कितनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखो। देखिए देखिए 1000 पर क्या देता है, छूट देता है, तो 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 800, यानी कि 1000 का 20% 200, 200 में से 1000 में 200 घटाएगा 800 हो जाएगा, 1000 का 30% निकालोगे 300 आ जाएगा, और 300 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 700। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 का, ठीक है। और अब सॉरी लॉस हो रहा है, और अपन में कितना आ जाएगा, 700 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 14.28% आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है कि बात? तो ये जो वैल्यूज आपको दिमाग में सॉल्व करनी है, तभी आप टाइम बचा पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48, देखिए बोल रहे हैं कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तोड़कर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तोड़ने के लिए कितने वजन का पार्ट वह काम में लाता है, बोलिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, बोलिए। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखें, बोलिए। देखिए एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तोड़कर 25% का लाभ कमाता है। यानी कि हमने मान लिया कि वो उसकी जो लागत मूल्य थी वो कितनी थी, 1000 थी,
और इसमें वो 25% का लाभ कमाता है। तो आपको पता है कि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, यानी कि 100 पे 25 जोड़ोगे तो 125% हो जाएगा, यानी कि 1000 का लागत मूल्य पर वो 125% की लागत से कमाता है। बोलिए कितनी देर की बात। अब वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए कितने वजन बार में काम में लाना है, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। आप एक की वैल्यू निकालोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1000 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है आपके। तो इसको आप सॉल्व करोगे, एक की वैल्यू को निकालोगे तो आपका 800 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। भाई आपने क्या करा, जितनी लागत आपने मान ली कि लागत मूल्य अपना 100% थी और 100% वैल्यू को हम कितनी मान रहे हैं, 1000 मान रहे हैं, तो 1000 पर हमने 25% का लाभ लिया तो 125% हो जाएगा। ए की वैल्यू निकालिए एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आपका हो गया। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये बोल रहे हैं एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 200 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है इतनी बात, क्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक लाभ। देखिए एक व्यापारी है जो किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना, यानी कि वो ये कह रहा है कि हम जो वस्तु बेच रहे हैं हम 6% की हानि झेल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मान लो 100% की वैल्यू कितनी, 1000 मान लो, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात, यानी कि इसको वो 6% की हानि पर बेचता है, ठीक है, और किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, और कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है वो, 6% की हानि पर बेच रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कि आप 1000 का 6% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 60 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 940 बचेगा। क्लियर है इतनी बात, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 40, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 900 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, आप बताइए, बोलो क्लियर है इतनी बात। चले, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 4 से ही 4/9% आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 35, 45, ठीक है, ये आपका नन आ जाएगा, नन है ऑप्शन, ये नन आ जाएगा। 4 से ही 4/9% आपका आंसर आ जाएगा, और इतना तो आपको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। जितने भी बेईमानी टाइप के क्वेश्चन होते हैं दुकानदारी के, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए हैं। इसमें मैंने 2 टाइप कराया, यानी कि टाइप 7 आपका खत्म हो चुका है, क्लास 5 आपकी हो चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है ना, रिवीजन सही से करें, बार-बार क्वेश्चन पढ़ें, जो आपको लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन आता है उसको भी करके देखें, क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चे उसको नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो ईमानदारी दिखाएं, रेगुलरिटी दिखाएं। अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो बेकार हो जाओगे, लगातार नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और यूपी पुलिस की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, फिर से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उसके फॉर्म इसी महीने की लास्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, टारगेट बनाएं, लक्ष्य बनाएं, बिना लक्ष्य के कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। अगर ज्यादा लक्ष्य बनाओगे तो भटक जाओगे, एक लक्ष्य को पकड़ो, उसी के पीछे भागो और सफलता प्राप्त करो, ठीक है। कब तक तैयारियां करते रहोगे, कभी तो रुको, और रुक करके ठहर जाओ, जब तक ठहरोगे नहीं, जब तक तैयारी होगी नहीं, इधर उधर हाथ पैर मारने से कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 घोड़ों पर सवारी नहीं होती है, एक घोड़े पर सवारी करोगे तभी अपने मंजिल पर पहुंच पाओगे, ठीक है ना। तो जिसको भी इंतजार था बेसब्री से यूपी पुलिस की वैकेंसी का, वो आ चुकी है। भर्ती बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया है 11 फरवरी को एग्जाम होना है, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखें, ठीक है, ताकि आपकी तरफ से कोई कमी न रह जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ मैथ को सीखते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट अरमानों के साथ में, अच्छे फरमानों के साथ। तो मिलते हैं आपसे कल, ठीक है, नई उम्मीदों के साथ, नए उम्मीदों के साथ में, नए फरमानों के साथ में, ठीक है, नए करुणाओं के साथ में और नए
सपनों के साथ में। तो मिलते हैं आपसे, थैंक यू, धन्यवाद।